कि मुझे गेनिंग करना है तो अभी मैं बहुत कुछ दबा के खाऊंगा। अगर आपका वजन 60 किलो से 70 किलो हो गया है तो क्या आपने 10 किलो वेट बढ़ा लिया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेट बढ़ना और मसल्स बढ़ना ये दोनों अलग चीज है। एक इंसान 10 किलो वेट बढ़ाकर भी पहले से ज्यादा फैट हो सकता है और दूसरा इंसान सिर्फ 5 किलो वेट बढ़ाकर भी अपनी बॉडी को मस्कुलर और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वेट गेन एंड मसल गेन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको अच्छी फिजिक चाहिए तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम जानते हैं वेट गेन क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। मान लेते अगर आपका वजन बढ़ गया, मतलब आपका वेट 60 केजी है, कुछ महीनों के बाद ये 70 केजी हो गया, मतलब कितना बढ़ा? 10 केजी। ओके, तो ये 10 केजी बढ़ा मतलब पूरा मसल्स बढ़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये 10 केजी में इसके साथ क्या क्या आएगा? मसल्स के साथ आएगा आपका फैट, देन आएगा वाटर, फिर आएगा ग्लाइकोजन और आपके बॉडी में मौजूद फूड मतलब खाना। तो ये सब मिलके 10 किलो बढ़ा। यानी अगर आप जिम में वजन गिनते हो आपका 60 किलो से 70 किलो आ रहा है तो इसका मतलब आपका सिर्फ मसल नहीं बढ़ रहा है, आपका ये सब भंडार भी बढ़ रहा है उसमें। तो जिम का कांटा कभी ये नहीं दिखाएगा आपको कि उसमें 10% फैट है, 20% चांदी है, 50% मसल्स है। तो इस पे बिल्कुल डिपेंड मत रहो कि 10 केजी बढ़ गया मतलब आपके 10 केजी मसल्स बढ़ गए। अभी हम जानेंगे मसल गेन क्या होता है, यानी कि आपके शरीर का मसल मास बढ़ना। तो एग्जांपल के तौर पे दो कैरेक्टर लेने वाले हैं, एक का नाम है चंगू और एक का नाम है मंगू। तो चंगू और मंगू ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, बिल्कुल आपकी तरह। तो चंगू क्या करता है? पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, वड़ा पाव खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाता है। मंगू क्या करता है? मंगू लेता है प्रॉपर प्रोटीन। प्रोटीन बोले तो सिर्फ डब्बा नहीं आता, प्रोटीन में नेचुरल आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि सारे तरह की दाल्स, चना, सोयाबीन, पनीर, चिकन वगैरह जो नॉनवेज होंगे वो। उसके साथ कैलोरी कंट्रोल डाइट लेता है, मतलब उसके मेंटेनेंस कैलोरीज के अनुसार ही वो खाता है। प्रॉपर स्लीप लेता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है। और चंगू लाइट वर्कआउट करता है, जिम में आता है तब मोबाइल यूज करता है, ऐसा ही किया तो किया नहीं तो नहीं किया, ऐसा चंगू का है। मंगू प्रॉपर वर्कआउट के साथ प्रॉपर प्रोटीन लेता है, कैलोरीज लेता है, प्रॉपर स्लीप लेता है और अच्छी ट्रेनिंग करता है। लेकिन जब इन्होंने ज्वाइन किया तब दोनों का वेट 60 केजी था और अभी चंगू ने ये फॉलो किया, मंगू ने ये फॉलो किया, लेकिन फिर भी दोनों का वेट 70 केजी हो गया, मतलब दोनों का 10 + 10, दोनों का 10 केजी बढ़ गया। तो सवाल ये है, अगर दोनों का वेट 10 केजी बढ़ गया तो क्या दोनों की बॉडी सेम दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चंगू का ये 10 केजी मतलब फैट ज्यादा बड़ा होगा और मंगू का ये 10 केजी मतलब मसल्स ज्यादा बड़ा होगा। मसल्स मतलब मसल मास। तो यही है मसल गेन और वेट गेन, इन दोनों का डिफरेंस। अभी हम तीसरा पॉइंट लेने वाले हैं, क्या सिर्फ ज्यादा खाने से मसल्स बनेगी? तो ये सबसे बड़ा मिथ है। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैंने तो बहुत खा लिया लेकिन मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है, और फिर उनका शुरू होता है समोसा, पिज्जा, कचौड़ी, वड़ा पाव, तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक, तरह तरह के मिठाइयाँ। अरे भाई ये सब खाने से तेरी कैलोरीज तो बढ़ने वाली है 100%, लेकिन मसल्स बनाने के लिए बॉडी को सिर्फ कैलोरी की नहीं बल्कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और प्रॉपर प्रोटीन भी चाहिए। एग्जांपल देखो, अगर आप डेली 3000 कैलोरीज खा रहे हो लेकिन जिम में कोई प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो बॉडी को मसल बनाने के लिए रीजन ही क्या है? अभी चौथा टॉपिक लेंगे, क्या मसल्स गेन के लिए जिम जरूरी है? जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो जैसे कि स्क्वाट, बेंच प्रेस, रोइंग एक्सरसाइज, पुल अप्स, तो मसल्स पर रेजिस्टेंस आता है, मतलब मसल्स पर खिंचाव आता है, फिर शरीर उस स्ट्रेस के हिसाब से अडेप्ट करता है। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपने 10 केजी वेट लिया, उसके आपने 10 रेपिटेशन लगाए, इसका मतलब कुछ दिनों बाद आपको ये 10 केजी आसान लगेगा। आसान लगने के बाद आप 10 केजी से 11 या 12 या 15 केजी तक भी जा सकते हो और उसके आप 10 रेपिटेशन लगा सकते हो, या आप 10 केजी से 20 रेपिटेशन भी लगा सकते हो। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जरूरी नहीं है प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ वेट ही बढ़ाना है, आप सिंपली 10 केजी के 10 रेपिटेशन फुल फॉर्म में फुल कंट्रोल करके भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। लेकिन अभी आप 10 केजी के 10 रेपिटेशन मार रहे हो, 3 महीने के बाद भी आप वही कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग
नहीं होगा तो प्रोटीन लेने का भी कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब धीरे धीरे आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, ना कि ईगो लिफ्टिंग करना चाहिए। क्योंकि 10 kg से डायरेक्ट आप 20 kg ईगो लिफ्टिंग करने वाले हो तो उससे बेहतर तो 10 kg वाला है जो अंडर कंट्रोल और फुल फॉर्म के साथ वर्कआउट कर रहा है। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, प्रोटीन का क्या काम है। मसल टिश्यू को बिल्ड और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आपकी डेली डाइट में पर्याप्त प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन में वेजिटेरियन ऑप्शन भी बहुत है, जैसे कि पनीर है, सोयाबीन है, दही है, दूध है, टोफू है, दाल है, राजमा है और चना है। अगर आप जिम जा रहे हो, मसल्स को स्टिमुलस कर रहे हो, मतलब खिंचाव दे रहे हो मसल्स को, लेकिन आपके डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम है, तो बॉडी को रिकवरी और मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी रॉ मटेरियल कम मिल सकता है। इसलिए वर्कआउट अकेला काफी नहीं है, उसके लिए डाइट प्लस ट्रेनिंग प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी, ये तीनों भी चाहिए। अभी हम देखेंगे कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे गेनिंग करना है तो अभी मैं बहुत कुछ दबा के खाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको मसल गेन करना है तो क्या आपको जितना हो सके उतना खाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा कैलोरीज खाने से बहुत ज्यादा मसल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, बल्कि अननेसेसरी फैट जल्दी बढ़ जाता है। अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको जरूरत से थोड़ा ज्यादा खाना है, जो कि होगा आपका कंट्रोल्ड सरप्लस। लेकिन अगर आप सोचते हो आज से मसल गेन शुरू, सुबह 4 दबा के पराठे खाऊंगा, दोपहर को 5 रोटी, फिर रात को पिज्जा, तो मेरे भाई मसल गेन के साथ फैट गेन की मेंबरशिप भी आपको फ्री में मिल जाएगी। इसलिए कभी भी मसल गेन में गोल होना चाहिए मैक्सिमम मसल विथ मिनिमम अननेसेसरी फैट। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर हमारी प्रोग्रेस हो रही है तो ये कैसे पता करें? स्केल पर वेट बढ़ रहा है तो क्या सब सही है? तो सिर्फ स्केल मत देखो, ये 4 चीजें ट्रैक करो। एक है बॉडी वेट, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है मेजरमेंट और फोर्थ है फोटोज। अगर आप सही से डाइट कर रहे हो तो बॉडी वेट आपका एवरेज वीकली देखो, जैसे कि मंडे टू मंडे या सैटरडे टू सैटरडे, और ये आपका वेट होगा एम्प्टी स्टमक। जैसे आप सुबह उठे हो तो सबसे पहले आप आपका बॉडी वेट चेक करो। अभी आपको चेक करना है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है प्रोग्रेसिव, मतलब आप जितना वेट अभी मारे हो तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ वो वेट अंडर कंट्रोल फुल अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वेट बढ़ाना है, तो आपका स्ट्रेंथ और बॉडी वेट हो गया। अभी तीसरा आएगा मेजरमेंट। इसमें आपको आर्म, चेस्ट, वेस्ट और थाइज, ये चारों चीज वीकली या मंथली मेजर करनी है, ताकि आपको समझेगा कि अपनी मसल्स बढ़ रही है या कम हो रही है। चौथा है फोटोज, जो कि आपको हर 2 से 3 हफ्ते के बाद सेम पोज में, सेम लाइटिंग के साथ, सेम ऐसे फोटो ट्रैक करने हैं प्रोग्रेस के साथ। एग्जांपल के तौर पे अभी हम देखेंगे, अगर आपका वेट 3 किलो बढ़ा लेकिन आपका कमर का साइज बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेंथ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो हो सकता है उसमें आपका फैट गेन हो रहा है। लेकिन वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और फिजिक भी पहले से काफी बेहतर दिख रही है, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस हो सकती है, जिससे आपको 100% समझेगा कि आपका मसल्स बढ़ चुका है। अभी देखते हैं वेट गेन किसे करना चाहिए और मसल गेन किसे करना चाहिए। अगर कोई पर्सन बहुत ही दुबला पतला है, उसका गोल सिर्फ वजन बढ़ाना है, तो उसका गोल वेट गेन हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल है एस्थेटिक लुक, मस्कुलर बॉडी, स्ट्रेंथ और बेटर फिजिक, तो सिर्फ वेट गेन मत सोचिए, बल्कि सोचिए मुझे चाहिए क्वालिटी वेट गेन, यानी जितना पॉसिबल हो मसल ज्यादा और अननेसेसरी फैट कम। तो बॉडी बनती है सही ट्रेनिंग से, सही न्यूट्रिशन से और सही रिकवरी से। सो आई होप आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आपको कौन से टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।